बड़ी राहत की खबर, भारत में पेट्रोल डीजल सस्ता हो सकता है। सरकार ने पेट्रोल डीजल पर एक्साइज ड्यूटी घटाई है। पेट्रोल डीजल पर 10% कटौती हुई है। पेट्रोल पर एक्साइज ड्यूटी 13 रुपए से घटाकर 3 रुपए की गई है। पहले डीजल पर एक्साइज ड्यूटी 10 रुपए थी। पीएम मोदी आज ईरान जंग पर मुख्यमंत्रियों के साथ बातचीत करेंगे। ईरान के साथ इजरायल अमेरिका का जो युद्ध छिड़ा है, अब उसका असर हरियाणा के साथ साथ पूरे हिंदुस्तान पर नजर आ रहा है। लोकसभा और राज्यसभा में भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने साफ तौर पर चेताया था कि हमें कोरोना जैसी तैयारी करनी होगी। चुनौती बड़ी है और इस चुनौती के लिए हमें तैयार रहना है। बकायदा आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सभी प्रदेशों के मुख्यमंत्रियों से बातचीत करेंगे। जितेंद्र बेनीवाल फरीदाबाद से मेरे सहयोगी जुड़े हैं और जानकारी इनसे लेंगे। जितेंद्र, बड़ी राहत की एक्साइज ड्यूटी घटाई गई है। जिस तरीके से ईरान जंग के बाद एक बड़ी चुनौती थी आम लोगों के सामने, सरकार के सामने तो थी ही, आम लोग भी परेशान थे, महंगाई की मार ना उठानी पड़े। अब राहत कम से कम आई है कि एक्साइज ड्यूटी पेट्रोल डीजल पर सरकार ने घटा दी है। बिल्कुल सुदेश, जिस तरीके से केंद्र सरकार की तरफ से एक बड़ा फैसला लिया गया है जिसमें की जो एक्साइज ड्यूटी है वो घटा दी है, जिससे कि तेल कंपनियों को काफी राहत मिलेगी। इसमें आने वाले दिनों में जिस तरीके से कहा जा रहा है कि युद्ध चल रहा है तो कहीं ना कहीं तेल की कमी पड़ सकती है, तो उससे कि जो तेल कंपनी है उनको काफी बड़ी राहत मिलेगी। जो एक्साइज ड्यूटी जो पेट्रोल पे 13 थी और उसको घटाकर अब 3 कर दिया गया है। और वही बात करें डीजल को लेकर, पहले एक्साइज ड्यूटी 10 थी और उनको 0 कर दिया, तो कहीं ना कहीं एक बड़ी राहत तेल कंपनी को दी गई है, जिससे कि लगातार पूरे देश में हाहाकार हो रहा है। माना जा रहा है कि जिस तरीके से कि तेल बढ़ सकता है, तो कहीं ना कहीं जिस तरीके से एक्साइज ड्यूटी घटाई गई है तो कहीं ना कहीं तेल में भी राहत लोगों को बड़ी मिल सकती है। आप देख सकते हैं जितेंद्र, पेट्रोल आप पंप पर अगर लोगों मौजूद से है। बात कर पाए तो इस राहत पर जरा बात कीजिएगा, क्योंकि जिस तरीके से हालात नजर आ रहे थे, लोगों में भी कहीं ना कहीं एक बड़ा डर था कि महंगाई की मार झेलनी पड़ेगी, पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ सकते हैं। कई जगह हमने लंबी लंबी कतारें देखी, पैनिक देखा लोगों में। अब इस राहत के बाद कैसा महसूस कर रहे हैं आम लोग? क्या उनकी चिंताएं थोड़ी बहुत कम हुई हैं? बिल्कुल सुदेश, अब बातचीत करेंगे, कुछ लोग भी हमारे साथ हैं, उनसे बात कर देते हैं। भाई साहब, क्या नाम है जी आपका? ईश्वर राजपूत। ईश्वर जी, जिस तरीके से एक्साइज ड्यूटी थी जो पेट्रोल की वो घटा दी गई है, अब कहीं ना कहीं तेल कंपनी को बड़ी राहत मिली है, जो तेल है वो सस्ता हो जाएगा। कितनी राहत आपको मिल सकती है इससे? या मालूम, हमें तो इतनी नॉलेज है ही नहीं इस चीज में, मैटर में। अच्छा, तो कहीं ना कहीं तेल कम सस्ता हो जाएगा तो राहत तो आपको मिलेगी ना? हाँ, रात मिलेगी। जब सस्ता हो जाएगा तो रात मिलेगी जनता को, सबको। अच्छा, हाँ, सभी जनता को रात मिलेगी। लोग परेशान है। क्या नाम है अंकल आप? वीरेंद्र। जिस तरीके से एक्साइज ड्यूटी घटा दी गई है तेलों की, जो पहले पेट्रोल पे 13 थी अब 3 कर दी गई है, तो कहीं ना कहीं तेल कंपनियों को काफी बड़ी राहत मिली है। तो तेल इससे कम हो जाएगा तो कितना फायदा आपको मिलेगा? अगर ये कम करेंगे तो फायदा तो मिलेगा ही आम जनता के लिए, करेंगे जब ना। अगर कोई करेगा नहीं तो फायदा कहाँ से मिलेगा? तो भारत में पेट्रोल डीजल सस्ता होगा। एक्साइज जो ड्यूटी है वो कम कर दी है, घटा दी है। इससे आम लोगों को बड़ी राहत जरूर मिलेगी। और हमारे सहयोगी जितेंद्र बेनीवाल फरीदाबाद से लगातार हमारे साथ इसी बड़ी राहत पर, इसी बड़ी खबर पर बने हुए, कुछ लोग उनके साथ हैं। जितेंद्र, जरा बात कीजिएगा कि पहले क्या हालात थे, आज कोई सुधार है? एक तो उनको पेट्रोल डीजल ठीक तरीके से मिल रहा, दूसरा कि अब दामों में कटौती होगी तो जाहिर तौर पर अब जेब पर जो बोझ था वो कम हो जाएगा। बिल्कुल सुदेश, हमारे साथ पेट्रोल पंप के कर्मचारी भी है, उनसे भी बातचीत कर लेंगे। भाई साहब, क्या नाम है आपका? मेरा साहिल नाम है भाई। साहिल, जिस तरीके से जो एक्साइज ड्यूटी है वो कम कर दी गई है पेट्रोल की, तो कहीं ना कहीं पेट्रोल के रेट भी कम हो जाएंगे, तो कितनी राहत मिल सकती है लोगों को? तो राहत तो भाई मिलेगी, बहुत राहत मिलेगी लोगों को। अभी जैसे हमारे लोग परेशान भी हो रहे हैं, डीजल पेट्रोल की भी अफवाह भी उड़ा रखी है, तो लोग अपनी टंकियां भी फुल करा के जा रहे हैं, तो उससे बहुत राहत मिलेगी। तो लगातार लोग पैनिक भी हो रहे हैं कि कह रहे हैं कि भाई तेल बढ़ सकता है। किस तरह के हालात है इस पेट्रोल पंप पे? कुछ ऐसा देखा जा रहा है कि भीड़ भाड़ बहुत रहती है। अब तो थोड़ा मतलब गाड़ी नहीं है अभी, तो आध घंटे बाद ही तुम देख लेना क्या जी हालात जी हो जाएंगे। जितेंद्र, आएंगे आपके पास। बहुत ज्यादा फिलहाल भीड़ हो जाती चलेंगे है पंचकुला, जहां से हमारे सहयोगी तारा ठाकुर जुड़ गए। तारा ठाकुर,
सरकार ने पेट्रोल डीजल पर एक्साइज ड्यूटी को घटा दिया है, एक बड़ी राहत दी है। जहां हमें लग रहा था कि ईरान जंग के बीच एक बड़ा संकट है हिंदुस्तान में, आम लोगों में पैनिक देखा गया, लंबी लंबी कतारें एलपीजी के लिए लगी थी, उसके इतर लाइनें लगी हुई थी पेट्रोल और डीजल के लिए भी। इस खबर से कैसी और कितनी बड़ी राहत आम लोगों को महसूस हो रही है? जी बिल्कुल, देखिए ईरान और इजराइल की जंग के कारण कहीं ना कहीं अफवाहों का जो है बाजार वो गर्म था। रेट बढ़ने की खबरें जो है लगातार आज आ रही थी और इसको लेकर लोगों में कहीं ना कहीं पैनिक हो रहा था और उसके चलते कई पेट्रोल पंप पे जो है लंबी लंबी लाइनें भी जो है वो देखने को मिली। लेकिन कहीं ना कहीं अब सरकार के द्वारा एक बड़ा फैसला लिया गया है, आम जनता के लिए एक राहत की बात है। जो एक्साइज ड्यूटी है, जो पेट्रोल पर पहले 13 रुपए हुआ करती थी, वो अब 10 रुपए घटा दी है, मात्र 3 रुपए रहेगी और डीजल पे जो है वो 0 कर दिया गया है। तो इससे जो है जो तेल कीमतें हैं उसमें प्रभाव नहीं पड़ेगा, क्योंकि लंबे समय से जो तेल कंपनियां घाटा सहती आ रही थी। लेकिन कहीं ना कहीं लोगों को जो राहत मिलेगी, क्योंकि जो दाम बढ़ने की खबरें आ रही थी कि पेट्रोल और डीजल के दाम बढ़ सकते हैं, इस पर आम जनता और आर्थिक व्यवस्था पर जो है बोझ पड़ सकता है। तो ऐसे में अब जो है एक्साइज ड्यूटी कम करने से जो है लोगों को जरूर राहत मिली है। आप मेरे पीछे भी देख सकते हैं कि यहाँ पर जो पेट्रोल पंप है, पहले लोगों की लाइन रहती थी पेट्रोल डलवाने के लिए, डीजल डलवाने के लिए, लेकिन इस खबर के बाद जो है लोगों में कहीं ना कहीं एक सुकून है रेट को लेकर, क्योंकि लगातार बढ़ने की बात आ रही थी। क्योंकि ईरान और इजराइल जंग के दौरान जो है एलपीजी की बात करें या फिर अन्य जो पेट्रोलियम पदार्थ हैं उसको लेकर कई संशय बने हुए थे। तो ऐसे में लोगों के द्वारा स्टोर भी किया जा रहा था। कई जगह पर हमने देखा कि लोग बड़े बड़े कैन ड्रम लेकर जो है पेट्रोल डीजल स्टोर कर रहे हैं ताकि आगे किल्लत ना आए। लेकिन ऐसे में दाम बढ़ने की जो बात करें तो दाम अभी फिलहाल वही रहेंगे। अगर पंचकुला की बात करें तो यहाँ पर 94 रुपए के करीब जो है वो पेट्रोल का दाम है और वही जो यहाँ पंचकुला के साथ लगते जो चंडीगढ़ है, मोहाली है, यहाँ के लोगों के लिए भी काफी राहत की बात है, क्योंकि दाम नहीं बढ़ेंगे। अगर आप लोगों से बात कर पाए तो एक बार बात कीजिएगा, उनके लिए भी बड़ी खबर है, तभी हम इस पर इतनी चर्चा कर रहे हैं, क्योंकि पहले पैनिक कर रहे थे लोग, उनको डर था कि तेल खत्म ना हो जाए। स्टोरेज करने की जो भीड़ दिखी हमें कि लोग बड़े बड़े टैंक भरने रहे हैं, अपनी टैंकी फुल करवा रहे हैं। अब कम से कम एक संकेत ये भी तो जाएगा एक्साइज ड्यूटी कम करने से कि इतने भी बुरे हालात नहीं, सरकार तैयार है और सरकार आम लोगों के साथ है। जी बिल्कुल, देखिए जनता को लेकर जो है लगातार सरकार के कई प्रयास रहे हैं और इसको लेकर जो है सरकार का एक बड़ा फैसला है। यहाँ पर हमारे साथ जो पेट्रोल पंप मालिक हैं वो मौजूद है। सर, क्या नाम है आपका? भगवान दास जी, आज जिस प्रकार से एक्साइज ड्यूटी कम की गई है सरकार के द्वारा पेट्रोल डीजल के दामों को लेकर जो बढ़ने की आशंका थी, अब किस तरह से देखते हैं? ठीक है, वो तो अच्छा रहेगा, इससे तो रेट बढ़ेगा। तो पैनिक है, रेट बढ़ेगा, कुछ तो युद्ध की वजह से है ईरान का, लेकिन ठीक है, कोई ऐसी दिक्कत नहीं है। आप देख रहे हैं इतना रश नहीं है, रूटीन में ज्यादा कस्टमर है, वैसे ही आ रहा है। इंडियन ऑयल की तरफ से किसी तरह की कोई कमी नहीं। ठीक है, तो आगे किस तरह की स्थिति रहने वाली है, क्योंकि आगे पेट्रोल प्रॉपर आ रहा है यहाँ पे, आपके पास डीजल आ रहा है या जो पर्याप्त मात्रा? बिल्कुल प्रॉपर आ रहा है जी। इंडियन ऑयल हमारी आईओसी तो बिल्कुल हमारे कोऑपरेट कर रही है। जब भी उन्हें ऑर्डर देते हैं हमारे को माल मिल जाता है। ठीक है, अगर ट्राई सिटी की बात करें तो क्या स्थिति है? लोगों में जो रेट एक्साइज ड्यूटी कम की गई है उसको लेकर कितनी राहत देखते हैं? राहत तो कुछ रेट बढ़ने की उम्मीद थी, जैसे वो रेट नहीं बढ़ेंगे तो उससे तो राहत तो मिलेगी सभी लोगों को, उनको एक्स्ट्रा बर्डन नहीं पड़ेगा। जो चीजें हैं वो सब सस्ती रहेंगी, महंगी नहीं होंगी। और यही बहुत बड़ी राहत है। शुक्रिया तारा ठाकुर तमाम जानकारी के लिए। जितेंद्र, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो लोगों में राहत जरूर महसूस हो रही है, दिख रही है कि जैसे पहले लोग पैनिक कर रहे थे कि पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ सकते हैं और ईरान के साथ जो जंग छिड़ी है इजराइल अमेरिका की, उसकी वजह से हालात चिंतापूर्ण ना हो, ऐसे में लोगों में भी पैनिक परचेज हमने देखी, बड़ी बड़ी टैंक लेकर लोग पहुंच रहे हैं। कई जगहों पर तस्वीरें आई, लंबी लंबी कतारें पेट्रोल पंप पर है। लेकिन अब राहत, क्योंकि बड़ा एक आप कह सकते हैं कि संकेत भी है कि सरकार हर चुनौती से निपटने के लिए पूरी तरह से तैयार है। एक्साइज ड्यूटी पेट्रोल डीजल पर घटा दी।